और ब्रज में इनकी कुटिया दिखा रहा हूँ मैं। आज किसी ने कहा सर आप संतों की कुछ कुटिया भी दिखा दो, तो मैं कुटिया दिखा रहा हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो लता पताएँ। अब वो उद्धव जी और कौन कौन ऐसे आए थे ब्रिज में, वो कहे हमने पेड़ ही बना दो, वृक्ष ही हम बन जाएं। हाँ, लता पता, ये ब्रिज की लता पताएँ, ये इनमें भगवान घूमे। हाँ, तो ये इनका बड़ा महत्व है। ऐसा मांगा उनने कि हम ब्रिज की लता पताएँ बन जाएं, वृक्ष बन जाएं। हाँ, तो हमारा अहोभाग्य। हाँ, तो देवता भी चाहते हैं कि हमको ब्रिज में अवतार मिले, ब्रिज की प्रशंसा करते हैं देवता भी लोग। हाँ, हर पेड़ किसी न किसी देवता के रूप में, किसी न किसी संत के रूप में है यहाँ पर। तो कहते हैं कि मनुष्य का शरीर है जो देवताओं को दुर्लभ, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए निज परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताएं, कालें कर्में ईश्वरें मिथ्या दोष लगा। हाँ, तो जब ये मनुष्य शरीर पाके अपना कल्याण नहीं कर लेता है तो पछताने से पीछे अंतिम समय आ जाए, पछताए करो, फिर कष्ट नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। संतों की सीरीज में आज एक ऐसे संत को दर्शन करवाने जा रहा हूं जिनकी उम्र कम से कम 95-90 साल के हैं, और वो जो यहाँ पर जो भजन कर रहे हैं ब्रज में, और ब्रज में इनकी कुटिया दिखा रहा हूँ मैं। आज किसी ने कहा सर आप संतों की कुछ कुटिया भी दिखा दो, तो मैं कुटिया दिखा रहा हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो, जैसे कुटिया में एंट्री होता हूँ किस प्रकार लताओं पताओं से इनको प्रेम है, जैसे आप देख पा रहे हो, और चारों तरफ से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। और जो मुझे इन संतों के एड्रेस बता रहे हैं उनसे भी मैं बात करूँगा। पहले मैं संतों के प्रणाम करूँगा, फिर आज की चालू रखना नॉन स्टॉप। पहले तो महाराज जी को प्रणाम कर लेता हूँ। महाराज जी आपको ये बता देता हूँ, जैसे कि जो महाराज जी यहाँ पर लताओं पताओं से इतने अति प्रेम करते हैं, उनसे मैं थोड़ा, जैसे कि आप यहाँ पे लताओं पताओं की सेवा करते हैं, मैं सुना है और देखा भी है, तो किस भाव से आप करते हैं? क्या भाव है कि आप इतने लताओं पताओं से प्रेम करते हैं? देखो, लता पताओं को शाय संत बिटप सरता गिरधरणी, पर हित हेतु सबन की करनी। ये संत हैं और ये पहाड़ हैं, ये वृक्ष हैं, ये परोपकार के लिए जन्म लेते। हाँ, परोपकार उपकार के लिए, ये सत्य बात है। पेड़ कभी भी फल देता है, अपने खुद नहीं खाता है। कभी भी ऐसा पेड़ बता दो जिसने फल दिया है वो स्वयं खाया है? कभी नहीं खाया है, मैंने तो कभी नहीं। और संत ने कभी अगर भजन किया है, चाहे कुछ भी है, जन कल्याण के लिए किया है, हमारे जन कल्याण के लिए, भक्तों के लिए, उद्धार के लिए किया है। और जैसे कि महाराज जी अभी बता रहे थे, हर पेड़ किसी न किसी देवता के रूप में, किसी न किसी संत के रूप में है यहाँ पर। साथियों, जैसे कि आपका लताओं पताओं को लेके, वृक्षों को लेके क्या विचार है, मुझे एक बार बताना। आप क्या चाहते हैं? जैसे कि मैंने, आप सभी को पता है, पिछली बार मैंने आपको कहा कि हम 5100 वृक्षारोपण करेंगे, कोशिश करेंगे। और ये नहीं कि हम पेड़ खरीद के लगा के छोड़ दिया, नहीं, हम पेड़ लगा के उसकी केयर करेंगे। केयर कैसे होती है? उसके जाल बिछाएंगे और उसको पानी देने की व्यवस्था करेंगे सारी की सारी, जब तक उसकी एक निर्धारित उम्र आ जाए जिससे कि उसको किसी चीज़ से नुकसान ना हो, तब तक उसकी केयर करेंगे। हम अपने बालों की केयर करते हैं जो नासवान है, दूसरे दिन कटने वाले हैं, नाखून की केयर करते हैं, हमारे शरीर जो नासवान है उसका केयर करते हैं, तो पेड़ों की तो करनी चाहिए। तो मेरी करने की विचार है। महाराज जी की सत्संग लेते हैं, उसके बाद आज की सीरीज शुरू करते हैं। साथियों, जैसे कि जिन महात्मा जी की हम बात कर रहे थे, जिनको मैंने बता रहा था पेड़ों से, पेड़ पौधों से इतना प्रेम है, जैसे कि उनकी कुटिया दिखाई मैंने आपको, किस प्रकार की लगी मुझे कुटिया के बारे में एक बार बताना, जो मुझे बहुत ही सुंदर लगी। और अब महाराज जी के पास आए तो इनसे पहले सत्संग लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, फिर आज की सत्संग शुरू करते हैं। महाराज जी, पहले तो मेरी तरफ से और देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहा हूं। महाराज जी, आपका शुभ नाम? माधवदास। माधवदास जी। और महाराज जी, आपके गुरु का नाम? श्री 108 श्री रामदास जी महाराज। और महाराज जी, आप रामानंदी संप्रदाय से? हाँ, रामानंदी संप्रदाय। सीताराम सीताराम। महाराज जी, जैसे कि आप बाल्यावस्था, बच्चापन के संत है या गृहस्थ का पालन करके आए? हम तो बच्चापन से ही हैं। अच्छा। हाँ। और बचपन में कितनी उम्र में आपने दीक्षा ले ली महाराज जी? ऐसी होगी
16, 17, 18 ऐसी। पढ़ाई कर रहे थे उस समय? पढ़ाई यहाँ कुछ भी नहीं थी, हम तो वृंदावन जाके पढ़े कुछ। अच्छा, वृंदावन दीक्षा लेने के बाद पढ़े थे? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। महाराज जी, जैसे कि आप बच्चापन से सन्यासी हैं और आज देख रहा हूँ 85-90 साल की आपकी उम्र होगी, तो जीवन का अनुभव कैसा रहा? इस संप्रदाय माने के बाद क्या प्राप्ति हुई आपको? देखो, प्राप्ति तो सब कुछ है, भगवान को भजन करना ये बहुत बड़ी महत्वता है। हाँ, कहते हैं कि सरल स्वभाव न मन कुठलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। भजबा कहते हैं अरब खरब धन बहुत सा, और अस्त उदय ताई राज, बिना भगत भगवान के सबई झूठो सा। भगवान का भजन करना ये भी बहुत महत्व की बात है। हाँ, ये हर किसी से होता भी नहीं होता। हाँ, बड़ा अगर पुनीत कार्य किया हुआ तभी उसी से होता, जब ही होता है शुद्ध बाकी बुद्धि, नहीं तो कौन भजन करे, मन लगा भजन। सही बात। हाँ, जैसे महाराज जी ने कहा अच्छा कर्म किए हुए हैं, अगर प्रारब्ध अगर अच्छा है तो ही आप भजन कर रहे हो या सेवा कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। अगर जो दानव प्रगति का होगा कितना ही कह दो वो नहीं कर पाएगा। अगर सत्य बात है। महाराज जी, आपके जीवन में कभी आपको राम जी के, सीता जी के कभी दर्शन हुए, कभी ऐसा? देखो, ऐसे रूप में तो बहुत से दर्शन हुए हमको। अब देखो, हम बहुत तबीयत हमारी खराब ही, वहाँ नासिक के कुंभ में अभी गए तो वहाँ हमारी तबीयत ख़राब हो गई। एक महात्मा ने कही कि तुम अभी चले जाओ, पीछे भीड़ में नहीं जा पाओगे। तो मैंने ठीक है, अब मेरी शक्ति नहीं चलने की भी, फिर भी मैं मन ऐसा करके कर रहा हूँ, चलो। फिर मैंने की टेम्पो में बैठ जाऊँगा, वहाँ नाम कोई टेम्पो ना मिला, और कह सब मने कर दिया, हम नहीं जाएंगे। हाँ, तो आधे रास्ता पहुँच को जब टेम्पो मिला है, उनसे पूछी मैंने, तो उन्होंने कही 100 रुपया लेंगे जब पहुंचाएंगे। मैंने भाई तू 100 रुपया लेना। पहुंचाया तो हम कि कौन सी गाड़ी, ये गाड़ी है जो वहाँ भोपाल जाएगी? मैंने कि हाँ। अब भोपाल जाएगी तो हम कि ठीक है। और फिर वहाँ में यात्री बैठे, उनसे पूछी, उन्होंने कही है तो प्रयागराज जाएगी। अब हमारी शक्ति ना, अब कहीं बदल नहीं पाएगी हमको। और फिर हमारी शक्ति वो भी नहीं कि हम बदलें, गाड़ी में सोच रहे हैं, परंतु वहाँ में ऐसे भगवान की कृपा हुई। वो साफ़ करने वाले आए, वो कहे महाराज जी थोड़ा प्लेटफार्म पे जाओ, हम गाड़ी साफ़ कर लें। मैंने ठीक है, तुम साफ़ करो, मेरी तबीयत ख़राब है। मैंने कि अब मैं उतर जाता हूँ। तो माई में उतरा, तुरंत महात्मा मिल गए सामने। मैंने कि महाराज जी हमको मथुरा जाना है, हम कहाँ कौन सी गाड़ी से जाएँ, कहाँ से? अरे यही गाड़ी खड़ी है यहाँ, चले जाओ, कहीं मत पूछना कुछ भी, और 4 बजे पहुँचा देगी वो। बिल्कुल एकदम प्रकट हो गए सामने भगवान। हमकी बड़ी भगवान की कृपा ही नहीं, मरने की समस्या आ रही। हाँ, ऐसी स्थिति में वो देखो भगवान ही रास्ता बता हमें। कई ऐसी हमारे सामने ऐसी वो आई, तो उनमें से भगवान ही बचाए हमको मरने से। हाँ, तो ऐसा है। महाराज जी, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि आपकी कुटिया में, जैसे कि मैं जो बगीची बनाई हुई है, मुझे बहुत ही प्रेम है, मुझे पेड़ों से इतना प्रेम है कि हद से ज़्यादा। तो आपका देख रहा हूँ बगीची आते ही मुझे लताओं पताओं से घिरे हुए पूरे, आपको इन कैसे प्रेम हुआ, कैसे? देखो, ये लता पताएँ, अब वो उद्धव जी और कौन ऐसे आए थे ब्रिज में, वो कहे हमने पेड़ ही बना दो, वृक्ष ही हम बन जाएं। हाँ, लता पता, ये ब्रिज की लता पताएँ, ये इनमें भगवान घूमे। हाँ, तो ये इनका बड़ा महत्व है। ऐसा मांगा उनने कि हम ब्रिज की लता पता ही बन जाएं, वृक्ष बन जाएं। हाँ, तो हमारा अहोभाग्य। हाँ, तो देवता भी चाहते हैं कि हमको ब्रिज में अवतार मिले, ब्रिज की प्रशंसा करते हैं देवता भी लोग। हाँ, तो ये महत्व है। भगवान ने यहाँ आकर के ना बछड़ा का रूप जब हरण कर ले गो, सब बछड़ा का रूप धारण करो, ग्वाल बालन को रूप धारण करो उनने, और यहाँ जाके खूब वो खाए घास वास,
तो भगवान ने अपना रूप धारण किया उसी समय में। तो वो सब ब्रिज मंडल है, वहाँ में सब में घूमे, घास खाए, तो ये ब्रिज भूमि पवित्र मानी जाती है इसलिए। हाँ। और आप बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं लगाए हैं ना? हाँ, आप खुद इन पेड़ पौधों की देख रेख करते हैं अकेले? करते हैं, हम भी करें और महात्मा भी है वो भी करें। हाँ, वो भी करते हैं। हाँ, यहाँ पानी दे देते हैं, ये पानी यहाँ में से पोखर में। अच्छा, पानी आप दे देते हैं? हाँ। अच्छा महाराज जी, जैसे कि आप दुनिया को या जो देख रहे हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मार्गदर्शन करना चाहोगे? कौन उनको? हाँ, दुनिया को, जो माताएं बहनें भाई देख रहे हैं उनको। देखो, ऐसी बात है कि भगवान का भजन ही सार है। कहते हैं कि भगवान का भजन है जो, यही सार है संसार में, और कोई सार नहीं। हाँ, तो कोई भी है, जीव है, यहाँ आते हैं तो कहते हैं कि मनुष्य का शरीर है जो देवताओं को दुर्लभ, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए निजय परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताएं, कालें कर्में ईश्वरें मिथ्या दोष लगा। हाँ, तो जब ये मनुष्य शरीर पाके अपना कल्याण नहीं कर लेता है तो पछताने से पीछे अंतिम समय आ जाए, पछताए करो, फिर कष्ट नहीं होता है। तो इसलिए जब तक जीवन है, जब तक हम वाणी हमारी चल रही है, हम ठीक हैं, उस समय खूब भजन कर ले, और बाद में भजन बने ना बने कोई पता नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कई आवत न आए, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर मुनि लोग हैं, भगवान को भजन करें। अंत समय में कहते हैं कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म लिए मरे जब दुसह दुख सीमा से बाहर दुख हो। कहते हैं 20,000 बीछू काट 20 करोड़ बीछू काटे, उतना दुख है जो उस समय में प्राण निकले जब होता है जीव को, ऐसी प्राण नहीं निकले, बहुत कष्ट होता है। तो इससे मरने के लिए बहुत से हो, हमारा जन्म बार बार नहीं होए तो इससे छूट जाएं, और जन्म लेनो मरनो ये इससे मुक्त है जाएं। तो ऐसा प्रयत्न करते हैं सब, जब भी बन जाए कोई ऐसे। अब देखो, जट भरत जी थे, वो महासार्व सम्राट राजा, सार्वभौम सम्राट राजा थे। तो वो तपस्या करने के लिए अपने पुत्र को राज दे करके ना, वहाँ जा करके ना, वहाँ हिरनियों का टोल, वो सिंह से की आवाज़ से वो हिरनी जो नदी को फांद फांद के गई, और एक हिरनी वह उसके बच्चा पेट में था, उनने फलांग मारी तो वो बच्चा जो तो नदी में गिर गया, उधर मर गई। ये वहाँ ही थे भरत जी, उन्होंने कही इस बच्चे को बचाने वाला वो सिवाय और कोई नहीं, मैं ही बचा सकूं इनको और कोई ना। तो उनने फिर उसको बचाया। अब क्या को भूख लगी, अब क्या हम खवा में, तो ये तो दूध ही पी सके। फिर दोना लेकर के न जिस फिर वृक्षों में दूध था उनमें से दूध लाए, दूध दोना में रख के उनको चटाया, धीरे धीरे झट पालन पोषण कर लिया, उनमें ममता बढ़ गई। फिर भजन में ध्यान नहीं लगने लगा। तो अब वो बच्चा है जो खूब अपने उसी को सब कुछ समझे। हाँ, अब ऐसा हुआ कि हिरनी का टोला आया, उसमें जाके जो भाग के चला गया, और उसके वियोग में उसके प्राण निकल गए। तो कहते हैं अंत सो मति सागति। हाँ, जैसे अंत में जैसी मति है जाओ, वैसी उसकी गति होता है। और ऐसा भी पता हमें, जिसकी सात्विकी वृत्ति रहती है वो देवता बनता है, और राजसी वृत्ति रहती है वो मनुष्य बनता है, तामसी वृत्ति रहती है वो पशु बनता है। हाँ, इस प्रकार से वो अब उसी में उसके प्राण निकल गए, हिरण की जोनी मिली उसको। अब उनको पहली बात याद थी, कहाँ में सार्वभौम सम्राट राजा था, और देखो मेरे कितना पतन हुआ है। देवताओं का पतन होता है तो वो बनते हैं मनुष्य, और मनुष्य का पतन होता है तो वो बनते हैं पशु। हाँ, तो वह को बहुत पछतावा हुआ,
भगवान गीता में कह रहे हैं, मेरा भक्त जो इस जन्म में नहीं, जो भ्रष्ट रह जाए इस जन्म में मेरी प्राप्ति नहीं करे, दूसरे में करता है, तीसरे में करता है, मेरी प्राप्ति करके ही रहता है। मैं उसको श्रीमानों के घर में जन्म देता हूँ, फिर उनको पिछले जन्मों की सब बात याद थी। अब वैसे घास फूस खा के सूखा वूखा निर्वाह करके और भजन करवाई जोनी में, जे जोनी जन्मों कर्म बसता राम पदन राग। कोई भी जोनी बन जाए, हमको कहीं भी चले जाएं, कैसे भी किसी स्थिति में, तो भगवान को ना बोलना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए हमको। हाँ, तो इससे वो जब भरत जी थे, फिर श्री ब्राह्मण के घर में जन्म लिया उन्होंने। हाँ, जैसे कि महाराज जी की जीवन का अनुभव बताया, महाराज जी ने जो सत्संग दी मुझे बहुत ही आनंददायक लगी और एक गदगद होने वाली लगी। और रामानंद संप्रदाय से और इनको जो लताओं पताओं से जो प्रेम है, जो मैंने स्टार्ट में बताया था, बहुत अधिक है। जैसे कि कोशिश करूंगा, मुझे भी अच्छी लगी तो आपको भी बहुत पसंद आई। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। महाराज जी प्रणाम करूँ। जय। अरे